जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस जो हमने करने हैं वो बेसिकली हमारे पास है 10.6 जी। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझने की कोशिश करनी है आपने। क्या कहता है जी, आपने ट्रांसवर्स वेव बनानी है। तो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि उसने यहाँ पर एक ट्रांसवर्स वेव बनाई है, दैट विल बी इक्वल टू ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, और वो क्या कहता है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है डैट विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो इसका एम्पलीट्यूड है ये कितना हमारे पास 2 सेंटीमीटर, और वो क्या कहता है उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर, और एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है लैम्डा, और वो कितना उसने दिया हुआ दैट विल बी इक्वल टू द 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और वो क्या करता है, आपको कहता है कि लेबल अ क्रस्ट एंड ट्रफ ऑन द वेव। कहता है जी आपने यहाँ पे डायग्राम शो करनी है, तो इस तरह आपने जी ये डायग्राम बनानी है। एक तो ट्रांसवर्स वेव बनाई, क्रस्ट कितना आपने वो क्रस्ट कितना शो करवाना है वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर, और ट्रफ कितना शो करवाना आपने वो उसका वेवलेंथ कितना शो करवाना है 4 सेंटीमीटर। सिर्फ आपने लेबलिंग करनी है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, और ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, आपकी बुक के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में से एक है, और रिलेशन हमारे पास क्या आ गया, दैट विल बी इक्वल टू वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपको बताया हुआ है। इसकी डेरिवेशन मैंने पहले डिस्कस कर दी थी, आप पिछले आर्टिकल्स में जाएंगे, मेरे लेक्चर्स में देखेंगे तो आपको इसकी ना डेरिवेशंस मिल जाएगी। ठीक है, तो सेम डेरिवेशन आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा जी। उसके बाद 10.8 जो आर्टिकल है वो हमारे पास क्या है, वेव कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर थ्रू वेव्स। ठीक है, वेव ट्रांसफ़र करेगी एक जगह से दूसरी जगह, किसके नतीजे में, वेव। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ से आप लोग, वैसे ये अनइम्पोर्टेंट है, ये नहीं आता। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक रिवाइज कर लें, और ये वाली इसकी एक्टिविटी कर लें, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, ये एक्टिविटी भी आपको करवाई है पिछले लेक्चर्स में, भी कर लीजिएगा। उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स विद रेफरेंस टू रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये बहरहाल आपको इस तरह नहीं आता, ये आपको डायरेक्ट इस तरह आएगा, डिफाइन रिफ्लेक्शन, डिफाइन डायफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, जो आप लोगों की बुक में जो ब्लू बॉक्सेस हैं आपने वहीं से याद करने हैं, और ये वाली डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो वहीं से आप तैयार करेंगे, यहाँ से आपने तैयार नहीं करने। ठीक है, वहीं से आप सारे तैयार करेंगे विद डायग्राम जी। 10.10 शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 10.10 क्या, डज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, क्या कहता है, अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे वेव की, आल्सो इंक्रीज इट्स वेवलेंथ, क्या इसकी वेवलेंथ को फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, इफ़ नॉट हाउ आर द क्वांटिटीज रिलेटेड, अगर नहीं तो किस तरह वो रिलेट करती हैं या नहीं करती। उसके बाद नो, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव डिक्रीजेज द वेवलेंथ। ठीक है, इंक्रीज करने से दूसरा इंक्रीज नहीं करता बल्कि डिक्रीज करता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, दैट विल बी इक्वल टू वी विल बी इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने यहाँ से फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बनाना हो तो वेवलेंथ तरह के क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगा, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का यहाँ पर लैम्डा का आपस में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन है। क्या कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली। तो आपका क्वेश्चन ये था कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ नहीं होता, बल्कि इन दोनों का आपस में इन्वर्सली रिलेशन है। तो ये हमारे पास एक ज़्यादा होगा तो एक हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिस तरह द टू आर रिलेटेड बाय द फॉर्मूला दिस। ठीक है, तो ये इंक्रीज़ नहीं होगा बल्कि इसका आंसर हमारे पास क्या है, डिक्रीज़। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा जी, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में, जब आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में आएंगे, ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को पहले करवा दिया था। ठीक है, अगर आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे, कोई चौथा या तीसरा लेक्चर देखेंगे, वहाँ पे मैंने ये चीज़ करवा दी थी लास्ट में, तो आप लोगों ने वहाँ से ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो कर लेने। ठीक है, अब हमने आना है नेक्स्ट की तरफ, जो हमारे पास क्या है, दैट विल बी इक्वल टू 10.2। 10.2 जी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आपने आना है। तो देखिएगा, a ball is bouncing from a certain height into the floor and keeps bouncing. Is the motion of ball simple harmonic? Explain. Very important short question. 10.1 भी important था conceptual, 10.2 भी important है। देखें, वो कहता है जी हमारे पास ये एक certain height है, इस certain height से आप बॉल को फेंकते हैं। ठीक है, और वो कहता है बॉल ज़मीन पे गिरता है, ये ज़मीन पे गिरा है और बाउंसिंग करता है। ठीक है, और आस्ता आस्ता रुकता है और यहाँ पर आकर रुक जाता है, ग्राउंड पे आकर रुक जाएगा। तो वो कहता है कि ये जो बॉल हमारे पास बाउंसिंग कर रहा है, तो ये जो बाउंसिंग है ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक है कि नहीं। ठीक है,
अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखें, बॉल हमारे पास क्या होगा जब ये ज़मीन पे आएगा, बॉल जब यहाँ ज़मीन पे आएगा तो यहाँ पे जाएगा। अब जब दोबारा बॉल आएगा इस तरह, अब दोबारा कहाँ जाएगा, उससे कम हाइट पे, ठीक है। फिर दोबारा ग्राउंड पे आएगा, बॉल कहाँ जाएगा, उससे कम हाइट पे। तो आस्ता आस्ता बॉल की हाइट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो बॉल एक फिक्स्ड पोजीशन के इर्द गिर्द तो मूव नहीं कर रहा, तो हमारे पास ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। अच्छा अब देखिएगा, नो, बिकॉज सिंपल हार्मोनिक मोशन रिक्वायर्स रिस्टोरिंग फोर्स एंड एक्सेलरेशन बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों आपस में डायरेक्टली पोर्शन होने चाहिए, लेकिन डायरेक्टली पोर्शन नहीं है। अच्छा आगे, उसके बाद द बाउंसिंग बॉल हैज़ कांस्टेंट फोर्स एंड एक्सेलरेशन रिगार्डलेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आप ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपने बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है जी। अब आप लोगों ने तैयार करना है 10.3। देखें जी, आ स्टूडेंट परफॉर्म टू एक्सपेरिमेंट, हमारे पास एक स्टूडेंट है जी जो दो परफॉर्म करता है जी एक्सपेरिमेंट विद अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के साथ। शी टू बॉब ऑफ डिफरेंट मैसेज, दोनों जो बॉब है उनके मैसेज डिफरेंट है। बाय कीपिंग अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट, लेकिन दूसरे पैरामीटर्स उनके सारे के सारे कांस्टेंट हैं, जैसे कि उसकी लेंथ लगा लें, उनको जो मेजर करना है वो सारे के सारे सेम है, लेकिन मैसेज इनके डिफरेंट है। अच्छा जी, उसके बाद टू हिज हर एस्टोनिशमेंट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डज नॉट चेंज, टाइम पीरियड हमारे पास चेंज नहीं होता। वाई, ये आंसर देखें, देर इज नो इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड बिकॉज द टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैथ। जी वो क्या कहते हैं, दोनों ने जो मैसेज लिए थे, एक का मैथ्स कम है और एक का मैथ्स हमारे पास क्या है ज़्यादा, और वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, दोनों के आंसर के आते हैं सेम आते हैं, ठीक है। दोनों के एक्सपेरिमेंट करके हमारे पास आंसर के आते हैं सेम। तो वो ये कह रहा है कि दोनों के आंसर हमारे पास सेम आएंगे, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप टाइम पीरियड देखिए, टाइम पीरियड में हमारे पास मैथ्स नहीं है, तो वो मैथ्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। देखिए टी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एल ओवर जी। अब देखिएगा जी 10.4 जी, 10.4 देखें, विच टाइप ऑफ वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो किसको जरूरत नहीं पड़ती जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपगेशन सच एज द रेडियो वेव, एक्सरे वेव, ठीक है। तो आप इसकी एग्जाम्पल 2-3 और देंगे। अच्छा जी, ये सारे कंसेप्चुअल इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है जी। 10.5 देखिए, प्लेन वेव इन अ रिपल टैंक अंडरगो रिफ्रैक्शन व्हेन दे मूव फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर, व्हाट चेंज अकर इन द स्पीड ऑफ द वेव, ये भी आपको समझाते हैं। आंसर देखें इसका, वाटर वेव ट्रेवल फास्टर व्हेन द मीडियम इज द डीपेस्ट, वाटर वेव की स्पीड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है जब हमारे पास वो कहाँ जाएगा, डीपेस्ट, ज़्यादा नीचे की तरफ मूव करेगा। अच्छा अब हम अगर आपको शो करवाएं, ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला जो रिलेशन है, ज़्यादा वो डीप वाटर पे गया, डीप वाटर के तो स्पीड हमारे पास क्या हो गई है ज़्यादा, और शैलो वाटर में स्पीड हमारे पास क्या होती है स्लो, ठीक है। ये आपने चीज़ याद रखनी है जी। उसके बाद थस इफ़ वाटर वेव्स आर पासिंग फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो, अगर आप डीप से कहाँ जा रहे हैं, शैलो में, कम गहरे पानी में, दे विल स्लो डाउन, और ऊपर जाएंगे तो क्या होगा स्लो डाउन, और नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा फास्ट, ठीक है। उसके बाद स्पीड डिक्रीजेज एंड आल्सो द वेवलेंथ ऑफ द प्लेन शॉर्टन, जिस तरह देखिए दोनों आपस का डायरेक्टली रिलेशन है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा, स्पीड ज़्यादा करेंगे तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी ज़्यादा, स्पीड कम करेंगे तो वेवलेंथ भी हमारे पास क्या हो जाएगी कम। ऑफ द प्लेन वेव शॉर्टन वेवलेंथ डिक्रीजेस। तो आप लोगों ने यहाँ पर यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसके आगे प्रिपेयर कर लेने हैं, 5 वो ऊपर वाले और 5 एक कंसेप्चुअल। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है गाइस, आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है और उसको कॉपीज़ के ऊपर आप लोगों ने लिख लेना है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।